हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पढ़ रही थी तो मेरा बेटा यशवीर आ गया क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम है। तो ये बोला था कि मम्मी मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठा देना, तो इसके पापा नीचे जाकर उठा कर लेकर आए हैं। अब ये 2 घंटे रीडिंग लेगा और फिर ये जाएगा स्कूल एग्ज़ाम देने। तो दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फाइनल एग्ज़ाम है। इसके बाद यशवीर 4th में चला जाएगा और बिट्टू मतलब कि तेजस मेरा बड़ा बेटा वो 9th में जाएगा। और मेरी तो अभी तक पढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही। भगवान जाने कब मैं अपनी स्टडी ख़त्म करूँगी। लेकिन पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है ना कि चलो किसी अच्छी चीज़ में इंगेज तो हूँ ना कभी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, होगा ही। तो चलिए अभी मैं जो है बज रहे हैं 5, तो मैं नहावा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो ना थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है, पूजा वगैरह जो पहले करती थी उस तरह से अब मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं फटाफट अपना टास्क कंप्लीट कर लूँ। बाकी भगवान को, ईश्वर को तो सब कुछ पता ही है ये सब क्यों कर रही है। और कल जो बारिश हुई थी ना, कल के व्लॉग में आपने देखा था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आज सुबह का नज़ारा कुछ ऐसे है। ये आम के जो मंजरी हैं बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं और थोड़े थोड़े ही बचे हैं। तो इस बार ना इस पर जो केमिकल होता है ना, दवाई, वो नहीं छिड़की गई है, तो इस बार आम काफ़ी कम होगा। और इसी आम का मैं अचार डाल देती हूँ। तो देखते हैं इस बार क्या होता है इस आम का। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो घर में झाड़ू लगाने के बाद ना सबसे पहला काम मैंने किया कि मैं नहा लेती हूँ और बस दिया जलाकर आ गई हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ, वो सब मैं बाद में करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल बच्चों का नाश्ता कंप्लीट कर देती हूँ। नहा लेती हूँ ना तो लगता है कि मेरा पूरा घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने मेरे ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। और ये जो परवल है ना, मैं रात को ही काट दी थी। परवल की रात को भुजिया बनी थी, तो दूसरे जो थोड़े से बच गए थे उसकी मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए बड़े बड़े पीसेस में परवल साथ ही साथ काट कर रख दी थी। तो इससे जो है थोड़ा सा टाइम मेरा बच गया है। मैं आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में हेल्दी भी है। तो सैंडविच की रेसिपी आप ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छी है और टेस्टी भी है खाने में। तो कौन सा खोलो देखो। ये 3 पैंट पहनो। मैंने कहा जो पहने वो टी शर्ट पैंट उसी में पहन लो। तो टी शर्ट तो ठीक है, और पैंट के ऊपर पैंट, पैंट के ऊपर पैंट, पैंट के ऊपर पैंट। अंदर वाला पजामा खोलो, ये पजामा खोल लूं? अंदर वाला भी, और नीचे सिर्फ अंडरवेयर पहन के रखो। हाँ, ये सिर्फ पजामा नहीं है। हाँ, दोनों को खोलो। दोनों अंडरवेयर पहन रखे हो ना, चड्डी पहने हो ना, उसके ऊपर पैंट पहनो। ठीक है। पहले बता देता, दो दो करना पड़ेगा। इसका यही चलता रहता है। तो हर एक बच्चा ना जो छोटा होता है वो ऐसे ही होता है। तो मेरा यशवीर बाबू मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है, हर चीज़ के लिए मम्मी 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 ही करता रहता है। गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करूँ, मैं बच्चों को मारती नहीं हूँ, मेरा हाथ नहीं उठता है बच्चों पे। मुझे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इन लोगों को कब पिटाई लगाई है, लेकिन हाँ गुस्सा ज़रूर करती हूँ। फिर भी मेरा छोटा बच्चा है ना, इसको बस मम्मी ही चाहिए। तो पहले मैंने ठाकुर जी के लिए 1 गिलास दूध का भोग लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोग मतलब अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ, तो एक कप नीचे चला जाएगा पापा के लिए, और फिर मेरे हस्बैंड और मैं चाय पियेंगे। और उधर मैंने परवल आलू काट के रख दिया है, और परवल आलू की सब्ज़ी बनेगी और बनेगा सैंडविच, जो कि मैं अभी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये पैकेट वाला पनीर है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है।
और इसमें मैं डालूँगी एक छोटा प्याज। इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर, ये सब, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पनीर था, तो मैंने सोचा चलो पनीर की सैंडविच बनाई जाए। और इसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए, जिसमें ऑर्गेनो है, पीरी पीरी मिक्स है, चिली फ्लेक्स है और काला नमक, बस और कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। मैं चीज़ भी ऐड कर देती थी, लेकिन चीज़ भी ख़त्म हो गया, लास्ट था, तो वो जो है लास्ट नाइट बिट्टू जो है सैंडविच बना के खा लिया, तो चीज़ भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो इन्हीं सब चीज़ों से बना देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इस तरह से आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। और ये जो पीनट बटर है ना, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। एक पीनट बटर आता है डॉक्टर ओटेकर करके, बहुत फेमस ब्रांड है। उस पीनट बटर में ना काफ़ी कुछ मिक्स रहता है, शुगर, सॉल्ट और भी बहुत कुछ रहता है, तो 100% प्योर नहीं है। लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ़ और सिर्फ पीनट है, तो इसका टेस्ट भी ना, जो आप पीनट खाते हो ना, सेम वैसे ही है, कुछ अलग से इसमें टेस्ट नहीं आता है। तो एक स्लाइस में मैंने पीनट बटर लगा दिया, दूसरे स्लाइस में मैंने लगा दिया है ये पिज़्ज़ा मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा मसाला के बाद पिज़्ज़ा सॉस, फिर उसके बाद ये किसान का केचप है। मेरे घर में ये किसान का केचप ही आता है, टॉप्स और अदर ब्रांड का केचप किसी को नहीं अच्छा लगता है, किसान का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा लगा दिया है केचप, और उस पर मैं जो मिक्स किया हुआ पनीर है वो रख कर एक स्लाइस पे वो रखूँगी, और दूसरे जो पिज़्ज़ा सॉस वाला स्लाइस है उससे ढककर तवे पर सेक लूँगी। तो सेकने के लिए मैंने देसी घी का यूज़ किया, बटर का यूज़ नहीं किया। बटर था लेकिन मैंने बटर नहीं लगाया, मैं कहा देसी घी में इसको सेक देते हैं। और सेकने के बाद कुछ अंदर से स्टफिंग इसकी ऐसी है, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये जा रहा है यशवीर बाबू को, और दूसरा वाला जो है बिट्टू बाद में अपना खाएगा, वो एक हस्बैंड खाएंगे, एक मैं खाऊंगी। और ये है मेरे हस्बैंड का नाश्ता, और अब मैं चली। तो एक क्लास मेरी ख़त्म हो गई है, अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में, क्योंकि हस्बैंड चले गए, बिट्टू चला गया है स्कूल। बिट्टू की छुट्टी थी, यशवीर चला गया, उसका एग्ज़ाम था, और बिट्टू की छुट्टी थी। अब मुझे आटा गूँदना है फिर से। आटा गूँदने के बाद रॉक्सी के लिए, पापा के लिए खाना बनाना है, मतलब रोटी बनानी है। और मैं भी एक सैंडविच ही खाई थी, तो अभी इस टाइम पे ना बज रहे हैं 10:30, तो मुझे भी भूख लग गई है। और आज जूस के लिए कुछ भी नहीं था, अनार और चुकंदर नहीं था, तो मैं सोची कि चलो मैं भी रोटी ही खाऊंगी। तो यहाँ पर बैठ के मैं आटा गूँध रही हूँ। नीचे थोड़ा सा पानी गिर गया था ना, तो इस करके ये जो बेडशीट है जिससे मैं अपनी वॉशिंग मशीन को ढक कर रखती हूँ, उसी पर बैठ के मैं आटा गूँध रही हूँ। खड़े होकर आटा गूँधने का मन नहीं किया, तो मैं कहा चलो बैठ के ही आटा गूँध लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं करती। रॉक्सी भूख लगी, आओ। रॉक्सी आओ, रॉक्सी भूख लग गई है, रोटी बना रही हूँ। तेरी टेंशन थी भूखी होगी भूखी होगी, भाग गई। बिट्टू जो है ना अपना टोस्ट बना के खा लिया था। इसको अब वो होता है कि सारा मटेरियल तैयार था, तो वो जस्ट उस पर रखा और तवे पे गरम करके खा लिया। लेकिन घर में एक लोग और है, ससुर जी, उनके लिए तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो मैं फ्री थी, मुझे काम नहीं था, सिर्फ बर्तन वगैरह ये सब लगाना, ये सब तो इन सब की टेंशन नहीं लेती। खाने पीने की ज़्यादा टेंशन होती है। खाना पीना हो गया, नहाना हो गया, पूरा काम खत्म। अब जल्दी जल्दी से
रोटी बना देते हैं। आई लक्ष्मी बार बार देखने आ रही है। बन रहा है रॉक्सी, बन रहा है। ब्रेड खाएगी रॉक्सी? रॉक्सी ब्रेड खाएगी? इसका फेवरेट है ब्रेड। आ गई। तेरे नाम का ब्रेड है, मैं तुझे दे ही देती हूँ। चल ले जा, जा खा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर। रोटी हुआ। कौन खाएगा? तो मैंने लंच भी बनाकर रख दिया क्योंकि लेट तो हो ही रहा था, 10:30 बज ही गए थे। तो अब मैं स्कूल से आती फिर मैं लंच बनाती, तो इतनी हिम्मत नहीं बचती है स्कूल से लाने के बाद, क्योंकि एक तो धूप होती है और मैं पैदल जाती हूँ, तो इस करके ना थक जाती हूँ। तो फिर लेट हो जाता है, 3 साढ़े 3 इस टाइप से बच जाता है लंच बनाने में। और मेरे बच्चे भी ना मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, कहते हैं मम्मा आप आराम करो, खाना बाद में बनाना। तो मुझे लगा जब 10:30 बज ही गए हैं तो मैं लंच भी बना कर रख देती। सिंपल दाल चावल ही बनाना था, सो बन गया। और ये बेड मैंने ठीक नहीं किया था, हॉल में ठीक कर देती हूँ, लेकिन बेड क्योंकि मैं यही बेड मेरे लिए सब कुछ है, मेरा स्टडी टेबल भी है, सब कुछ यही बेड है, तो ये बेड ऐसे ही रहता है। तो बेडशीट वगैरह मैंने सही किया नहीं था, तो स्कूल जाने से पहले सोची ये सब ठीक कर देती हूँ। और बुक्स वगैरह तो मेरी ऐसे ही पड़ी रहती हैं साइड में। और बस बेडशीट ठीक करना है, झाड़ू लगा हुआ था और पोछा जो है शाम को लगेगा। तो मेरे घर का काम ऐसे ही चलता रहता है। कई बार तो पता है काम करते करते ना रोने का मन करता है, सोचती ना काश कोई होता घर संभालने वाला, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती कहीं और, वहाँ पे अपना काम करती टेंशन फ्री होकर। लेकिन कोई नहीं है तो मुझे को सब कुछ अकेले ही करना है, तो कर रही हूँ किसी न किसी तरह ना। मैं 6 से 7 से 8 घंटे अपने लिए निकाल लेती हूँ। फालतू का टाइम जो पहले व्हाट्सअप हो गया या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ख़राब करती थी ना, अब नहीं करती हूँ ख़राब। अब जो है उसी टाइम में मेरा वीडियो भी एडिट हो जाता है, पोस्ट भी हो जाता है, और बाकी जो मेरी ऑनलाइन वगैरह हो गई हैं वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब मैं टाइम को पकड़ ली हूँ, थोड़ा सा और मैनेज करना है अपने जो रूटीन को, तो वो माइंड में चल रहा है। मैं ना अगर किसी चीज़ को कॉपी पे लिखती हूँ ना टाइम को लेकर, तो वो मेरा नहीं होता। हाँ, माइंड में अगर मैं टाइम सेट करती हूँ तो वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सारा काम हो गया, बिस्तर वगैरह ठीक कर दिया। अब मैं जा रही हूँ अपने यशवीर को लाने। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।